अगर आप भी अपनी पसंदीदा गाड़ियों में ज़्यादा माइलेज के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां परचेज नहीं करना चाहते हैं, तो सीएनजी के अलावा भी काफ़ी ज़बरदस्त ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हाल फिलहाल में देश की सभी प्रमुख ऑटोमोबाइल्स कंपनियां इस पर फोकस कर रही हैं। जहां पे आपको सीएनजी में अंडर पावर की प्रॉब्लम होती है और इलेक्ट्रिक में चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं मिलती है, वहां पर आप हाइब्रिड कारें परचेज कर सकते हैं जो कि सीएनजी से ज़्यादा माइलेज देती हैं, पॉकेट फ्रेंडली होती हैं और काफ़ी मैन्युफैक्चर हाइब्रिड कारें मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं, जिनमें से प्रमुख है मारुति सुजुकी, टोयोटा मोटर्स और होंडा मोटर्स। और फर्स्ट यानी होंडा सिटी HEV से मिलता है 26.5 kmpl का माइलेज, यानी 26.5 किलोमीटर का माइलेज आपको पर लीटर के अंदर मिलता है। और सेकंड ऑप्शंस में है MG की हेक्टर, जो हाइब्रिड ऑप्शंस में आती है और ये एसयूवी करीब 15 का एवरेज देती है। इसके अलावा काफी बेहतरीन ऑप्शंस है टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर, जो देती है सबसे ज्यादा 27.97 किलोमीटर का माइलेज, यानी अप्रोक्स 28 किलोमीटर तक का माइलेज देती है। और इसी के बाद सेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा, जो सेम टोयोटा हाई राइडर के बराबर माइलेज देती है, क्योंकि दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर डेवलप की गई हैं। ग्रैंड विटारा जो देती है 27.97 का माइलेज और इसकी कीमत 10.45 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। और अब बात करते हैं एडवांस गाड़ियों में मिलने वाले वर्ल्ड क्लास एडास सिस्टम के बारे में। कैसे ये आपकी जान बचाता है और इस सेफ्टी फीचर्स का क्या मकसद या क्या फीचर्स ऐसे होते हैं जो सेफ्टी के लिए नंबर 1 माने जाते हैं। एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम को शॉर्ट में कहा जाता है एडास, और एडास से लैस कार चलते समय खुद ही किसी खतरे, वाहन या व्यक्ति की मौजूदगी को भांप लेती है और स्वयं निर्णय लेने में समर्थ होती है। एडास सिस्टम में रडार, कैमरा, सेंसर्स और ऐसी ही कई तरह की टेक्निक का प्रयोग किया जाता है और दुनिया भर में एडास के कुल मिलाकर 5 लेवल हैं। लेवल बढ़ने पर कार को कंट्रोल करने वाले फीचर्स भी बढ़ते जाते हैं। पहले लेवल में एडास कुछ फंक्शन को कंट्रोल करता है और जैसे जैसे लेवल बढ़ते हैं इसके फंक्शन बढ़ते चले जाते हैं और कार की स्टेबिलिटी और सेफ्टी भी ग्रोथ होती जाती है। और एडास सिस्टम की बेहतरीन गाड़ियों की बात करें तो महिंद्रा की XUV 700, MG एस्टर, होंडा सिटी HEV जैसी कारों में एडास के सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। और दोस्तों, दिवाली आ रही है और अगर आप भी जानना चाहते हैं दिवाली पर अपने कार, बाइक और स्कूटर को पटाखों से कैसे बचाएं, तो कुछ 100 टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। आप भी अपने सोशल मीडिया पर इसे अवश्य शेयर कीजिए। अपनी कार, बाइक या स्कूटर को हमेशा दीपावली के आसपास कवर्ड एरिया में ही पार्क करें। कवर्ड पार्किंग में पार्क करने पर रॉकेट या पटाखों से नुकसान नहीं होता है। और कभी भी दीपावली पर अपनी कार या टू व्हीलर, बाइक, स्कूटर आदि को कवर से नहीं ढकना चाहिए, क्योंकि कवर ढका होने पर पटाखे की हल्की सी चिंगारी से भी फायर होने की संभावना हो सकती है, यानी आग लगने की संभावना हो सकती है। तो हमेशा इस सावधानी का प्रयोग करें, हमेशा सावधानी से कार चलाएं। और अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं तो और भी ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। ध्यान रखिए, कार के शीशे बंद रखने चाहिए और बाइक या स्कूटर पर हमेशा दीपावली के मौके पर हेलमेट का तो अवश्य प्रयोग करना चाहिए। और वैसे भी टू व्हीलर्स पर हेलमेट का प्रयोग कानूनी रूप से भी जरूरी है और आपकी सेफ्टी पर्पज से भी मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टू व्हीलर्स आप जब भी यूज करें, चाहे दीपावली है या फिर नॉर्मल टाइम है, हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें अपनी सेफ्टी के लिए। और अब मारुति सुजुकी भी टोयोटा मोटर्स की राह पर चलने वाली है और फ्लेक्स फ्यूल वाली कारों पर मारुति सुजुकी द्वारा ऐलान किया गया है। देश में ऐसे वाहन लाने पर जोर दिया जा रहा है जिससे प्रदूषण कम हो और इसी क्रम में अब देश की सबसे बड़ी कार कंपनी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अब अपनी फ्लेक्स फ्यूल कार पर चलने वाली कारें लाने वाली है। कंपनी का प्लान है कि नेक्स्ट ईयर तक इस तरह की गाड़ियों में ऐसा इंजन तैयार कर लिया जाएगा जिसे आप पेट्रोल, इथेनॉल या फिर डीजल और इथेनॉल दोनों से चला सकते हैं। इस तरह फ्यूल पर खर्च होने वाले मनी की काफी सेविंग हो पाएगी और कंपनी के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा ग्राहकों को ही होगा। और देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें भी नॉर्मली मारुति की होती हैं। ऐसे में अगर कंपनी की ओर से इथेनॉल से चलने वाली इंजन की कारें मार्केट में आ रही हैं तो काफी गुड न्यूज है, क्योंकि पेट्रोल और सीएनजी की तुलना में इथेनॉल से कार चलाना काफी सस्ता होने वाला है। और इथेनॉल से गाड़ी चलने से पर्यावरण को भी फायदा होगा, क्योंकि ग्राहकों को तो फायदा होगा ही, पर्यावरण को भी होने वाले नुकसान में कमी आएगी, क्योंकि इथेनॉल से बनने वाले ईंधन से कार चलाने पर प्रदूषण नहीं होता है।
इसलिए फ्लेक्स फ्यूल वाली कारों से पर्यावरण को फायदा होगा। और ग्लोबली बात करें तो इस तरह की गाड़ियां यानी फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियां बहुत से देशों में ऑलरेडी काफी समय से मौजूद हैं। और जापानी कार निर्माता कंपनी टोयोटा ने देश में सबसे पहले फ्लेक्स फ्यूल वाली कार को पेश कर दिया है। ये देश की पहली कार है जिसे 100% इथेनॉल वाले ईंधन पर चलाया जा सकता है। और अगर इस धनतेरस और दीपावली पर आप लाने वाले हैं एसयूवी कार, तो ये हैं ऐसी 5 एसयूवी जिनके लिए नहीं करना होगा आपको लंबा इंतजार। भारत में फेस्टिवल सीजन के शुरू होने से पहले ही कार कंपनियों ने कई एसयूवी को बाजार में लॉन्च किया है और देखते ही देखते इन एसयूवी की लोगों ने बम्पर बुकिंग कराई है, जिसके कारण कुछ एसयूवी पर वेटिंग पीरियड काफी लंबा हो चुका है। वहीं कुछ ऐसी एसयूवी भी हैं जिन्हें आप हाथों हाथ और बहुत जल्द अपने घर ला सकते हैं। और इसमें फर्स्ट है जापानी कार कंपनी टोयोटा की हाल में ही लॉन्च की गई मिड साइज एसयूवी अर्बन क्रूजर हाई राइडर। और अगर आप भी इस धनतेरस और दिवाली एसयूवी को घर लाने की चाहत रखते हैं तो ये काफी बेहतरीन ऑप्शंस है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी का जीएनवी नियो वेरिएंट आसानी से आपको मिल सकता है, जिसे माइल्ड हाइब्रिड टेक्निक के साथ में पेश किया गया है। सेकंड है ग्रैंड विटारा और इसके जेटा वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 13.18 लाख रुपए। और ग्रैंड विटारा के आप जेटा और अल्फा वेरिएंट को दीपावली पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हुंडई की अल्केज़र। हुंडई की अल्केज़र के बारे में बताया जा रहा है कि 7 सीटर एसयूवी पर लंबी वेटिंग लिस्ट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है किया सेल्टोस। तो इस गाड़ी पर भी लंबी वेटिंग लिस्ट नहीं है, आप इसका फायदा ले सकते हैं। और इसमें से कुछ वेरिएंट पर तो बहुत ज्यादा वेटिंग कतई नहीं है, जैसे कि GTX, GTX प्लस, STK, STK प्लस पेट्रोल और STX प्लस। और इस दमदार मिड साइज एसयूवी के साथ आप अपनी दीपावली मना सकते हैं। और किया की दूसरी एसयूवी है सोनेट और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस कॉम्पैक्ट एसयूवी को भी धनतेरस और दीपावली के मौके पर लिया जा सकता है। इसके STK प्लस पेट्रोल और GTX MT पेट्रोल वेरिएंट पर ज्यादा वेटिंग नहीं है, इसलिए इन्हें आसानी से डिलीवरी मिल सकती है। तो ये हैं वो एसयूवी गाड़ियां जिन पर आपको बहुत लंबा वेट नहीं करना होगा। और अगर आप या आपके किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव की कार जरूरत से ज्यादा धुआं फेंक रही है तो परेशान ना हो, सिर्फ 5 पॉइंट में आप इसकी वजह जान सकते हैं। फर्स्ट है कोई भी कार तब ज्यादा धुआं छोड़ती है जब इंजन में परेशानी होती है। अगर कार के इंजन में किसी तरह की खराबी आ जाए तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है और कार का एवरेज तो कम होता ही है, कार से ज्यादा प्रदूषण भी होता है। और कम एवरेज और ज्यादा धुआं देती है तो मैकेनिक को जाकर इंजन अवश्य दिखाना चाहिए, सर्विस सेंटर पर आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी कार के इंजन के किसी पार्ट में खराबी आने पर अगर कार की ट्यूनिंग खराब हो जाए तो भी कार ज्यादा धुआं देती है। दरअसल कार में ईंधन एक रफ्तार से इंजन तक जाता है और ट्यूनिंग खराब होने से इस प्रक्रिया में परेशानी आती है और ऐसा होने पर भी कार ज्यादा प्रदूषण करती है। थर्ड है मिलावट वाला ईंधन। आज के समय में जब टेक्निक के जरिए ही पेट्रोल पंप पर ईंधन डाला जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर मिलावटी ईंधन धोखे से कार में डाल दिया जाता है। और एक बार मिलावट वाला पेट्रोल या डीजल कार में डाल दिया जाए तो कार की क्षमता पर खराब असर होता है और ज्यादा धुआं भी। इसके अलावा ये प्रॉब्लम कन्वर्टर में परेशानी से भी हो सकती है। कार के साइलेंसर में कन्वर्टर लगाया जाता है, कंपनी की ओर से इसे कार में फिट किया जाता है। इसका काम होता है इंजन से निकलने वाली हानिकारक गैस बाहर ना जाए, इसके लिए कन्वर्टर में सिलिकॉन की रॉड लगाई जाती है और एक बार ये खराब हो जाए तो कार ज्यादा धुआं देने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी तक की लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स न्यूज और इंपॉर्टेंट अपडेट। आप भी इनका बेनिफिट उठाएं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट क्वेरी है तो इंस्टाग्राम ज्वाइन करके डेली हमारे साथ लाइव चैट भी कर सकते हैं या फिर यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।